नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम, पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी होती है कि नहीं। या फिर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम, पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करने के बाद फ्यूचर की प्रेगनेंसी में क्या कोई रिस्क हो सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी होती है कि नहीं, या फिर पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करने के बाद से फ्यूचर की प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं कि नहीं। ये आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि एबॉर्शन जो होता है, जो गर्भपात होता है, वो दो तरीके से होता है। पहला होता है मेडिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन का मतलब होता है कि जब आप एबॉर्शन किट का यूज करके, दवाइयों का यूज करके एबॉर्शन करते हो तो उसको हम कहते हैं मेडिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन आप सिर्फ और सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी मीन्स कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 9 वीक्स तक की है, 9 सप्ताह तक की आपकी प्रेगनेंसी है, तब आप मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हो। आप दवाइयों का यूज करके, एबॉर्शन किट का यूज करके आप एबॉर्शन कर सकते हो। अब जो दूसरा तरीका होता है एबॉर्शन करने का, वो होता है सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन का मतलब होता है कि डीएनसी। डीएनसी में क्या होता है कि यूट्रस की सफाई की जाती है, बच्चेदानी की सफाई की जाती है। इसको आम भाषा में बच्चेदानी की सफाई करते हैं। तो डीएनसी कब होता है? डीएनसी तब होता है जब आपकी प्रेगनेंसी 9 वीक्स तक से ज़्यादा की हो जाती है। आपकी प्रेगनेंसी जो है वो जब 9 सप्ताह से ज़्यादा की हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको डीएनसी करवाना पड़ता है। तो ये दो तरीके होते हैं अबॉर्शन करने के। पहला होता है मेडिकल अबॉर्शन, दूसरा होता है सर्जिकल अबॉर्शन, डीएनसी होता है। तो अब बात करते हैं कि पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी होती है कि नहीं, या फिर पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन करने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क आते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन मेडिकल एबॉर्शन करते हो या फिर सर्जिकल एबॉर्शन करते हो, दोनों ही कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पहली प्रेगनेंसी का एबॉर्शन किया है तो आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एबॉर्शन किसी भी तरीके से करो, आप मेडिकल एबॉर्शन करवाओ या सर्जिकल एबॉर्शन करवाओ, उसके बाद से आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। सिर्फ एक नॉर्मल पीरियड आ जाता है, उसके बाद से आपको इजली प्रेगनेंसी हो जाती है। बट एबॉर्शन के बाद से आपको फ्यूचर की प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने एबॉर्शन कितनी बार किया है। मान लीजिए कि आप बार बार एबॉर्शन करते जा रहे हो, बार बार आप एबॉर्शन करते जा रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए होगी। तो जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए होगी और आपने पहले बार बार एबॉर्शन किया है, तब आपको फ्यूचर की प्रेगनेंसी में अगर आप बार बार एबॉर्शन करवाते हो, चाहे किसी भी तरीके का एबॉर्शन हो, आप मेडिकल एबॉर्शन करवाओ या फिर सर्जिकल एबॉर्शन करवाओ, अगर आप बार बार एबॉर्शन करवाओगे तब आपको फ्यूचर की प्रेगनेंसी में रिस्क, बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं। बार बार एबॉर्शन करने से क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होता है, वो वीक हो जाता है। तो फ्यूचर की प्रेगनेंसी में इससे आपको बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप, अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर आपने कभी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है या फिर आपको गलती से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है अनजाने में, तब आप एबॉर्शन कर सकते हो। अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप प्रोटेक्शन यूज करो ताकि आपको प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि बार बार एबॉर्शन करवाने से महिलाओं की हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है और फ्यूचर की प्रेगनेंसी में भी रिस्क आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके जो कमेंट्स हैं, जो सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।